मैं मनसा कुमार से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बैर विभाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। विद्यापति के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये पद दूती प्रसंग से लिया गया है। पदावली का पद है। विरह व्याकुल बकुल तरु तर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सह सखी डरहि नीर अपार रे। पेख मलियज पंख मृगमद तामरस घनसार रे, निज पानी पल्लो मूंद लोचन धन्य पड़ असंभार रे। बहे मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दही सुन शरीर रे। अधिक बेफत टूट पड़ खित मृसन मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरवर मुंच समुनस जाल रे। मान मान तज सुंदरी चलु जह राय रसिक सुजान रे, सुगध श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। प्रस्तुत पद में कोई गोपी है जिसने कृष्ण से मान किया है। किसी बात पर उसकी नाराजगी है और उसने मान किया है, वो गुस्से में है, और उसके उस मान को छुड़ाने के निमित्त जो दूती है, उसकी जो सखी है, वह उस मान फलस्वरूप कृष्ण की जो वियोग व्याकुलता है उसका वर्णन करती है। तो कृष्ण गोपी ने कृष्ण से मान किया है और कृष्ण उसके उस मान के कारण बड़े ही उसके विरह में व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और उनकी उस स्थिति का वर्णन दूती गोपी से करती हुई कहती है कि हे गोपी, कि मैंने पेख नंद कुमार रे, मैंने बाबा नंद के पुत्र श्री कृष्ण को देखा है, और वो बकुल तरु, बकुल यानी मोल श्री का वृक्ष, या उसको मनश्री भी कहते हैं उस वृक्ष को। मैंने उनको मोल श्री के तरु यानी पेड़ के नीचे तुम्हारे विरह में व्याकुल होते हुए, दुखी होते हुए मैंने उनको देखा है। वो वन में है, किसी स्थान विशेष पर मैंने उनको देखा है, और वो मोलश्री के पेड़ के नीचे तुम्हारे विरह में संतप्त है, दुखी मैंने उनको देखा है। नील नीरज नयन से, सखी नीले कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, जिनके नेत्र नीले कमल के समान हैं, उन नेत्रों में डरहि नीर अपार रे। अपार यानी निरंतर, न चुकने वाले आंसू उन नेत्रों से ढलक रहे हैं, निकल रहे हैं, अर्थात उन नेत्रों से बराबर अश्रुधारा बह रही है। मैंने नीले कमल के समान उन नेत्रों से तुम्हारे विरह में निरंतर उनके नेत्रों से आंसू बहते हुए देखा है। वो दुखी है, तुम्हारे इस तरह मान करने से, रूठने से वो बड़े ही दुखी हो रहे हैं। नील नीरज नयन उपमा अलंकार है। नीले कमल के समान नेत्र, जहां समानता दिखाई जाती है उपमा अलंकार होता है। पेख मलेज पंख मृगमद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लो मूंद लोचन धरनी पड़ असमार रे। यही नहीं, जहां पर वो खड़े हैं वहां पर चंदन की सुगंध व्याप्त है। मलेज यानी चंदन, पंख यानी उसके परागकण, अर्थात सुगंध के लिए आया है। मृगमद कस्तूरी, कस्तूरी की सुगंध। वो जहां पर खड़े हैं वहां पर चंदन की सुगंध, चंदन और कस्तूरी की सुगंध, कमल की सुगंध, ताम्रस यानी कमल, और घनसार यानी कपूर की शीतलता, उसको देखकर निज पानी पल्लो मूंद लोचन, उन्होंने अपने हाथ रूपी पत्तों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। वो देख नहीं पा रहे, धरनी पड़ा संवार रहे, और निरावलंब होकर वो पृथ्वी पर पड़ गए, गिर गए। कहने का अर्थ है, प्रकृति का वो जो सुहाना स्वरूप है,
प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य है, जैसे कस्तूरी की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, चंदन के वृक्ष है वो सुगंध बिखेर रहे हैं, कमल अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है और कपूर अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है। तो प्रकृति के जितने भी उपादान हैं वे सब उसके विरह उनके विरह को बढ़ाने वाले हैं। वो उनको देख ही नहीं पा रहे, बल्कि अपने हाथ रूपी पत्तों से उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और निरावलंब होकर बेसुध होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने दुखी हैं। यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। संयोग में जो वस्तु सुख देने वाली होती है, वियोग में वो दुख देने वाली बन जाती है। इसलिए यहाँ प्रकृति का इस रूप में वर्णन किया है कि उनके विरह को बढ़ाने वाले रूप में वर्णन किया है। बहे मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जन प्रलय कालक प्रबल पावक दही सुनर शरीर रे। वो कहते हैं ऐसे कि यही नहीं, वहां पर जहां पर कृष्ण है, मलय यानी चंदन, मलय पर्वत का भी नाम है। मलय पर्वत से बहने वाली जो समीर है, समीर यानी वायु, तो मलय पर्वत, मलय का चंदन होता है जिसमें चंदन के वृक्ष बहुत ज्यादा होते हैं, तो मलय समीर रे। कह रही सकी मलय पर्वत से बहती हुई जो समीर है, वो जो सुगंध से भरी हुई है और जो शीतलता को धारण करने वाली है, वो मंद मंद वहां पर बह रही है। प्रकृति का ही उद्दीपन रूप में वर्णन है। भय यानी चल रही है। मलय पर्वत से, यह जो मलय पर्वत से बहने वाली मंद मंद और सुगंधित और शीतल जो हवा है वहां पर चल रही है। सामान्यतः वो हवा शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली होती है, लेकिन कृष्ण तुम्हारे विरह में संतप्त है, दुखी है, व्याकुल है, एक विरही के रूप में है। उनके लिए जन प्रलय काल प्रबल पाव, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि मानो कोई प्रलय काल में भयंकर अग्नि हो। वो हवा ऐसी लग रही है जैसे प्रलय काल में भयंकर अग्नि हो। दहे सुन शरीर है, और उनके शरीर को जलाकर उसने जड़ कर दिया है, निर्जीव बना दिया है। तो जनि जानो मन मानो में उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रलय काल में भयंकर अग्नि जल रही हो और उनके शरीर को जैसे उसने जलाई दिया हो, जड़ कर दिया हो, खाक बना दिया हो। यही नहीं, अधिक बेपत टूट पड़खिति मृसन मुक्ता बाल रे, अनिल तरल तमाल तरतर मुंज सुमनस डाल रे। वो तो मोल सिर के पेड़ के नीचे है, लेकिन वहां पर बहुत सारे तमाल कदम के पेड़, सुंदर वर यानी श्रेष्ठ तमाल के पेड़ हैं बहुत सारे। जहां पर वो है वहां पर कदम के अच्छे पेड़ हैं। और अनिल तरल, अनिल का अर्थ वायु, वायु उनको आंदोलित कर रही है। कहने का अर्थ तमाल के वृक्षों को वायु हिला रही है, अर्थात वायु आंदोलन कर रही है उन वृक्षों को। मुंच समुनस जाल रहे, मुंच यानी टूट टूट कर, मुंच यानी तोड़ना, सुमनस जाल रहे, जाल यानी समूह, फूलों के जो समूह है, फूलों का जो समूह है, बहुत सारे फूल टूट टूट कर वहां पर गिर रहे हैं। उनको देखकर अधिक बेपर टूट पड़ती थी, मृसन मुक्ता बाल रहे, अनिल तरल तमाल तरतर मुंच समनस जाल रहे। एक तो क्या है, तुम्हारे वियोग में व्यथित है, इसलिए बेफत का अर्थ है कंप हो रहे हैं, बार बार उनका जो हृदय वो धड़क रहा है, ये लंबे लंबे श्वास ले रहे। पंप यानी जब कोई दुखी होता है तो उसका हृदय कांपता है। अधिक बेफत, अधिक कंपो कारण, और प्रकृति के उस उद्दीपन को रूप को कारण कि वायु बह रही है तमाल के पेड़ों से, और फूलों के समूह, जो बहुत सारे फूल टूट टूट गिर रहे हैं, और इधर को सात्विक कंप हो रहे हैं। अधिक कंपे कारण श्री कृष्ण ने मृसन मुक्ता बाल रहे, उनके मस्तक पर, उनके बाल पर सचिकन मोतियों की जो लड़ है वो सात्विक कंप के कारण टूट कर बिखर गई है। खित यानी पृथ्वी पर टूट कर बिखर गई है, टूट गई है। अधिक कंप के कारण उनके बाल पर सचिकन मोतियों की जो लड़ है वो टूटकर बिखर गई है, क्योंकि वहां पर हवा भी चल रही है। उन तमाल, सुंदर तमाल के पेड़ों में हवा चल रही है, उस तमाल के वृक्षों में
हवा आंदोलित हो रही है और फूल गिर रहे हैं, और सात्विक कंपों से उनकी मोतियों की लड़ भी टूटकर गिर गई है। मान 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 तज सुंदरी चल जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति रस रस दंडक कवि विद्यापति मान रे। अंत में वो सखी कहती है कि हे गोपी, तूने जो कृष्ण से मान किया है उसको अब मान यानी त्याग, अब उसको छोड़। तेरे मान करने की जो बात है वो पूरी हो गई है। अर्थात तेरा मान करने का अर्थ यही था कि कृष्ण को दुखी करना, उनके प्रति क्रोध दिखाना। तो तूने जो मान किया है उसको अब मान यानी उसको छोड़, त्याग दे। तज चल, त्याग कर, तज यानी त्याग कर, मान को पूरा हो गया है और उसको छोड़कर सुंदरी चल। इसलिए सुंदरी, हे बाला, हे युवती, हे गोपी, तू चल जह राय सजग सुजान रे, जहां पर ऋषि को, जहां पर रायन खड़े हैं, जहां पर सुजान श्री कृष्ण जो रसिक हैं, प्रेमी हैं, वो खड़े हैं, तू उनके पास जा और उनके उस मान को, उनके उस वियोग को दूर कर। तेरे जाने मात्र से ही उनका जो व्याकुलता है वो दूर हो जाएगी, उनसे मिल। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति बांधे। कवि विद्यापति कहते हैं कि ये जो पद है वो अत्यंत सरस है और दंडक छंद में लिखा गया है। सुखद श्रुति जो सुनने में अच्छा लगता है, यानी सुनने में सुख प्रदान करता है, ये दंडक छंद में ये पद लिखा गया है। इस तरह कवि विद्यापति इस बात को कहते हैं। प्रस्तुत पद में नायिका ने या गोपी ने कृष्ण से मान किया है और उस मान के फलस्वरूप कृष्ण अति दुखी है। और नंबर दो पर पहली बात तो यह कि श्री कृष्ण गोपी के मान करने पर बड़े दुखी है। दूसरी बात यह है कि उसकी जो सखी है, गोपी की सखी है, वो इस ढंग से अपनी बात कहती है कि वो कहती है कि भाई तुम्हारे जो मान करने का अभिप्राय था वो पूरा हो गया है, उसको छोड़ो और कृष्ण के जाके मिलो, जिससे उनकी वियोग व्यथा दूर हो। तीसरी बात, यहाँ प्रकृति का जो वर्णन किया है वो उद्दीपन रूप में किया है। कवि ने इस तरह कल्पना की है, ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया है जिससे उनकी वियोग व्यथा और बढ़ जाती है। सात्विक कंप, मोतियों की लड्डू की माला टूट कर गिर जाना, मंद मंद जो शीतल सुगंध है उसके कारण उनकी वियोग व्यथा और बढ़ जाना। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रलय काल की भयंकर अग्नि हो जो उसके शरीर को जलाई जा रही है। तो उत्प्रेक्षाएँ हैं, उपमाएँ हैं और मान करने की प्रथा है। प्रेम में मान भी किया जाता है। इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में इस तरह की बातचीत हो ही जाती है कई बार, तो उनका इस तरह के क्रोध करना, मान का रूठ जाना, ये प्रेम में सहज है। स्वाभाविक अलंकार भी इसमें। और वियोग श्रृंगार का तो मार्मिक वर्णन किया ही है, ये पद द्वितीय प्रसंग से लिया गया है। आगे बसंत मिलन, वैसे बसंत मिलन आ गया, लेकिन मूलतः इसमें राधा और नहीं, इसमें गोपी और कृष्ण की नोक झोंक का वर्णन है। और कृष्ण की जो लोक लीलाएं हैं, मक्खन चुराना, गोपियों के साथ छेड़छाड़, नोक झोंक, ये तो उनकी जग प्रसिद्ध है। उसी को ध्यान में रखकर कवि ने इस तरह का ये पद रचा है। कुंज भवन से चले बेली है, रोकल गिरधारी, एक नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी, छाड़ कन्हैया मोर आचर है, फाटत नवसारी, अब जस होयत जगत भर है, जनव करे उदारी। संग सखी अगुआई ली रे, हम एक सर नारी, दामनी आए तुलाए ली है, एक रात अंधियारी। बने विद्यापति गावल है, सुन गुणमति नार, हर एक संगे कुछ डर नहीं है, तू है परम कुमारी। जैसे मैंने बताया, इसमें गोपी और कृष्ण के बीच में जो नोक झोंक हो गई है, कृष्ण गोपिकाओं को छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उसी का इसमें वर्णन किया है। कोई गोपी अपनी सखी से इसी बात को कह रही है। गोपी कथन सखी से है। वो कहती है कि अरे सखी, कुंज भवन से चली बेली है, रोकल गिरधारी। एक दिन में लता समूह से, कुंज यानी लताओं का जो समूह है, यानी मैं वन में जा रही थी जहाँ पर बहुत सारी लताएं थी, उससे मैं निकली चली थी कि रोकल गिरधारी, मुझे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ने रोक लिया। गिरधारी यानी गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण श्री कृष्ण को गिरधारी भी कहते हैं।
तो मैं उस लताओं के झुरमुट से, जो समूह से बस चली चली थी, निकली थी कि आगे कृष्ण मिल गए, उन्होंने मुझे रोक लिया। एक ही नगर वसु ही माधव जन कर बटमारी। मैंने उनसे कहा कि बस रास्ता छोड़ो। मैंने ये भी कहा कि कृष्ण, तुम और हम तो एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही नगर, एक ही गांव के रहने वाले, एक ही ग्राम में रहने वाले हैं। माधव यानी कृष्ण, वसु यानी निवास करते हैं, रहते हैं, एक ही नगर में रहते हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। जन कर बटमारी, और इस तरह छेड़छाड़ मत करो, राहजनी मत करो, लूटपाट मत करो। लोक धर्म के विरुद्ध में इसमें लोक नीति का भी सुंदर चित्रण किया है कि एक ही नगर में रहने वाले युवक युवती एक दूसरे से छेड़छाड़ नहीं करते। आगे वो गोपी कहती है कि मैंने उनसे कहा, छाण करने या मोर आचर हे पाट नवसारी। मैंने कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरा आंचल क्यों पकड़ा, इसको छोड़ो, और ये जो नई साड़ी ये फट जाएगी, ये जोर जबरदस्ती में नई साड़ी फट जाएगी। छाण कन्हैया मोर आंचल, हे कन्हैया मेरे आंचल को छोड़ो, और इस चीना झपटी में ये जो मेरी नई साड़ी है फट जाएगी। ये भी कहा मैंने उनसे। और यही नहीं, और भी उनसे कई बात कही। अब जस होए जगत भर हे ननो कर उदारी। आगे मैंने कहा, हे कृष्ण, जन यानी मत करो उगारी, मुझे लज्जाहीन मत करो, वस्त्रहीन मत करो, और अपजस हो जगत बारी। अगर तुमने ऐसा किया तो संसार भर में मेरी बदनामी होगी। अपजस यानी बदनामी, क्वेश लगेगा, कलंक लगेगा। होत होना जगत भर, जगत यानी संसार भर, यानी पूरे में, पूरे संसार में मेरी बदनामी होगी। जन करो उगारी, मुझे इस तरह वस्त्रहीन लज्जाहीन मत करो। आगे वो गोपी कहती है, संगक सखी अगवाई ली रे हम एक सरनार। ये कृष्ण, मेरे साथ की जो सखिया थी वो आगे चली गई, हम एक सरनार और मैं अकेली रह गई हूँ, और तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है। यही नहीं, दामनी आए तुलाए ली है एक ही रात अंधियारी। मैंने कहा कि कृष्ण, ये सखी वो कृष्ण पक्ष की रात थी, अंधेरी रात थी। और यही नहीं, दामनी आए तुलाए ली, आकाश में बिजलियां चमकने लगी थी, अर्थात आकाश में मेघ छा गई थी। अंधेरी रात थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, और इस तरह कृष्ण ने मेरा मार्ग रोक लिया, मेरे साथ छीना झपटी की, नोकझोंक की, छेड़छाड़ की, जो लोक धर्म के विपरीत है। क्योंकि एक ही गांव के हम रहने वाले हैं, वो ब्रज के हैं, मैं भी ब्रज की हूँ। बना विद्यापति घायल हो, सुनो गुणपत नार, हरिक संग कुछ डर नहीं है तुम्हें, तुहे परम कुमार। आगे कवि विद्यापति गाते हुए कहते हैं, गाउल यानी गाते हुए कहते हैं कि सुनो गुणमत नार, हे गुणवान, हे बुद्धिमान स्त्री, मेरी बात को ध्यान से सुन। हर एक संगे कछु डर नहीं है। वे एक मनुष्य मात्र नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान है। उनके साथ रहने में है किसी प्रकार कोई डर नहीं है। तू ही परम गंवारी। लगता है तू एकदम बेवकूफ़ है, गंवारी है, ग्रामीण परिवेश की रहने वाली है। भगवान के साथ रहने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये तो उनकी लोक लीलाएं हैं। इस तरह आपका पद पूरा हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि कृष्ण की जो लोक लीलाएं हैं, गोपिकाओं के साथ जो उनकी नोक झोंक, मक्खन चुराना, उनकी मटकियाँ फोड़ देना, उनके वस्त्र उठा लेना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये लोक प्रसिद्ध है। और पूरे में श्रृंगार रस का वर्णन है, श्रृंगार रस है इसमें। और कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, वो लोक लीलाएं करते थे। संसार के जो लोग हैं उनको प्रसन्न करने के लिए या आनंदित करने के लिए इस तरह की उन्होंने लीलाएं की है। और इस तरह आपका ये विद्यापति कवि के जो पद थे वो पूरे हो गए। और पढ़ लेना अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ लेना, पद सारे अच्छे हैं। इसमें से एक दो प्रश्न भी बनते हैं, प्रश्न तो आएंगे इसमें से। एक प्रश्न तो ये बनता है कि विद्यापति के पदों के भीतर भक्ति और श्रृंगार का अनोखा सम्मिश्रण हुआ है, मिलन हुआ है। इस कथन की साधारण समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए। तो इनके पदों में भक्ति भावना भी है और श्रृंगारता भी है, श्रृंगार वर्णन भी है। तो इस आधार पर, पठित पाठ के आधार पर भी आप तैयार कर सकते हो।
और इसकी जो एक तरह से कवि की जो जानकारी है, इसके जो कवि के बारे में और कृतित्व के बारे में बताया, उसमें भी इस तरह के उदाहरण हैं। तो विद्यापति के पदों में भक्ति और श्रृंगार का एक अनोखा मिलन हुआ है। इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति के काव्य सौंदर्य का साधारण वर्णन कीजिए। काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। दो प्रश्न इसमें बनते हैं। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है, पठित पाठ के आधार पर विद्यापति की पदों की विवेचना कीजिए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो विद्यापति पढ़ लिया अपन ने, कबीर पढ़ लिया और जायसी पढ़ लिया। 3 कवि और बचे हैं। और इसी के साथ आज ऑनलाइन कक्षाएं पूरी की जाती है, क्योंकि अब आगे जो कॉलेज है वो खुल गई है। अब हम ऑफलाइन कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। सभी को सादर धन्यवाद।